आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएई और मिडिल ईस्ट के जितने भी संगठन हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। हम सामूहिक रूप से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब जैसा कि बोले थे कि किसी भी समाज का अधिकार वो समाज की चेतना पर निर्भर करता है, ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर। तो आज यह सिद्ध हो जाता है, जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन जयंती मना रहे हैं बाबा साहब का, और सामूहिक रूप से जैसे कि 5000 लोग उसको देख भी रहे हैं और ज़्यादा भी लोग देखेंगे। तो ये सामूहिक चेतना का निर्माण करने का एक प्रोसेस है। इस संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने इस वक्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण बात ये बोलेंगे कि जितने भी समाज की चेतना रही या हमारे महापुरुषों का आंदोलन रहा, बाबा साहब से लेकर के कांशीराम साहब तक या बुद्ध से लेकर के कांशीराम साहब तक, उसको साजिश के द्वारा ख़त्म किया गया। और साजिश हर समय अलग अलग हुआ, अलग अलग तरीके के साजिश रचे गए। चाहे वो एकलव्य के साथ साजिश हो, चाहे वो सबरी के साथ साजिश हो, चाहे वो मल्लाहों के साथ साजिश हो, चाहे आज के समय में रोहित वेमुला के साथ साजिश हो, या आज के समय में जो पढ़ लिख रहे लोग हैं या जो श्रमिक हैं या बहुजन समाज के लोग हैं, उनके द्वारा समय समय पर अंधविश्वास का साजिश हो या अलग तरीके के षड्यंत्र का साजिश हो। तो इस समय ये जानना जरूरी हो जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इन महापुरुषों के कौन से आंदोलन हैं जिसको अगर समाज में उतारा जाए तो एक ऐसे समाज की रचना हो सकती है जहां सभी बराबरी के भाव से रहें, बराबर रहें, सबको अपॉर्चुनिटी मिले। इस दिशा में हम बाबा साहब के उस प्रयास को समझेंगे जब बाबा साहब रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन जब इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब संविधान आज सर्वोपरि है और संविधान से पूरा देश चल रहा है। तो बाबा साहब जब रिप्रेजेंटेशन की बात किए और रिप्रेजेंटेशन लागू किए तो वो संविधान में लागू हुआ और कानून का रूप नहीं ले पाया। तो कोई भी व्यवस्था या कोई भी प्रोविज़न अगर संविधान में है और वो कानून का रूप लेकर के समाज तक नहीं जाता है तो वो पूरी तरीके से लागू नहीं होता है। जैसे एक मनरेगा एक्ट है या किसी भी तरीके का एक्ट है, जो अभी बहुत सारे एक्ट आए हैं, वो बाद में कानून का रूप लिए, और जब कानून का रूप लिए तभी जा कर के समाज में इम्प्लीमेंट हुए। जब रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून नहीं बना तो आप किसी के ऊपर ये दबाव नहीं दे सकते हैं कि आप हमारे रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन को लागू करो। ये एक बड़ी धोखा हुई, क्योंकि जब तक कानून नहीं है आप किसी तरह का दंडात्मक व्यवस्था भी नहीं कर सकते। दूसरा, आज जो लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो रहे हैं, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टेट सोशलिज्म की याद आती है। बाबा साहब स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में स्टेट सोशलिज्म को बाकायदा ड्राफ्ट किए हैं और वो इसको रेकमेंड किए थे, जो किसी तरह से पास नहीं हो पाया था। तो हम अगर स्टेट सोशलिज्म की बात करें तो आज इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ती है कि आज जिस तरीके से यहाँ का गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग एक मेन स्ट्रीम के सिस्टम से बाहर होता जा रहा है, तो उसको स्टेट सोशलिज्म के प्रोविज़न से, मतलब राज्य समाजवाद के प्रोविज़न से हम उसको ये न्याय दिला सकते हैं, जिसको कि बाबा साहब चाहते थे। अगर हम स्टेट सोशलिज्म की बात करें तो जिसमें उसमें नेशनलाइजेशन का प्रोविज़न है, जिसकी बात आज सारे लोग कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बजाय हम लोगों को नेशनलाइज करना है, एसेट को नेशनलाइज करना है, बैंक को नेशनलाइज करना है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं उनको नेशनलाइज करना है। तो ये सारे नेशनलाइजेशन प्रोसेस से, और जो एजुकेशन है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों सेक्टर को फ्री करना है पब्लिक के लिए, ताकि जो गरीब लोग हैं या श्रमिक लोग हैं या कोई भी लोग, इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, सरकार या
संसाधन संस्थाएं शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कर सकती हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, स्टेट सोशलिज्म लाया गया, जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात बाबा साहब करते हैं, उसके प्रोविजन के बेसिस पर अगर ये लागू किया गया तो आज के समय में जितनी परेशानियां हैं और आने वाले समय में जो जो चैलेंजेस हैं उससे निजात पाया जा सकता है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। खत्म हो गया था ना।